पीसीएस ज्योति मौर्य के केस में बड़ा खुलासा। हो सकती है भ्रष्टाचार के मामले में जेल, जा सकती है ज्योति मौर्य की नौकरी, अब मिलेगा आलोक मौर्य को इंसाफ। योगी आदित्यनाथ तक पहुंची बात, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें जिससे आलोक मौर्य को न्याय मिल सके। दोस्तों, शादी में जरूर आना फिल्म का एक सीन आपको जरूर याद होगा, जिसमें नायिका एन वक्त अपनी शादी वाले दिन अपने घर से भाग जाती है। वो इसलिए क्योंकि शादी वाले दिन ही उसका रिजल्ट आता है, जिसमें वो पीसीएस का एग्ज़ाम पास करके एसडीएम बन जाती है और बेचारा दूल्हा देखता रह जाता है और बाद में डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर अपनी एसडीएम पूर्व प्रेमिका से बदला लेता है। मगर वह सिर्फ एक फिल्म थी। बहरहाल ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आया है, मगर यहाँ ना तो दुल्हन शादी से भागी है और ना ही उसका पति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन पाया है। यह जोड़ा पहले से ही अपने वैवाहिक जीवन में था, जिसमें पति आलोक चतुर्थ श्रेणी यानी लोअर क्लास में सरकारी कर्मचारी था और अपनी पत्नी ज्योति मौर्य की पढ़ाई में सहयोग कर रहा था। आलोक मौर्य को पता नहीं था जिसके लिए वह रात दिन अपना तन मन धन लगा रहा है। ज्योति मौर्य आगे चलकर उसका सुख चैन सब छीन लेगी और आलोक को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगी। आलोक मौर्य प्रयागराज के रहने वाले हैं। उनको 2009 में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरी मिली। फिर 2010 में उनकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई। वहीं पर वाराणसी के चिरई गांव में रहने वाली ज्योति मौर्य से उनकी शादी हो गई और उनकी गृहस्थी की शुरुआत हुई। ज्योति ने आलोक से कहा कि वह आगे की पढ़ाई करना चाहती है। यह सुनकर आलोक ने ज्योति की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अपनी छोटी सी मासिक आय से जैसे तैसे गुजारा करके ज्योति की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम किया। सब कुछ सही चल रहा था। फिर ज्योति ने पीसीएस की परीक्षा भी दे दी। फिर एक दिन 2015 में एक साथ आलोक और ज्योति के घर में दो खुशियों ने एक साथ दस्तक दी। उनके घर दो प्यारी सी बेटियों ने जन्म लिया। उसी दिन ज्योति का पीसीएस एग्जाम का रिजल्ट आया और ज्योति का एक क्लास 1 अधिकारी के रूप में चयन हो जाता है। ज्योति ने इसका सारा श्रेय अपने पति और अपने ससुर को दिया था। यहाँ तक कि ज्योति के ससुर ने 2019 में अपनी रिटायरमेंट के पैसों से ज्योति के लिए एक घर भी बनवाया था। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, मगर उसके बाद जो हुआ उसने आलोक मौर्य की जिंदगी में तूफान ला दिया। यहाँ इस प्रेम, विश्वास और समर्पण से भरे सफर में एक खतरनाक मोड़ आता है, जिसमें आलोक मौर्य को छोड़कर ज्योति एक अलग रास्ते पर जाने की शुरुआत कर देती है और वह दूसरा रास्ता था किसी और व्यक्ति के साथ प्रेम और उसके साथ घर बसाने का रास्ता। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। एसडीएम बनी ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को जान से मारने की साजिश भी रचने लगी। सोचो क्या बीती होगी उस इंसान पर जिसने खुद छोटे पद पर होते हुए भी अपनी पत्नी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया। बात 2020 की है, जब आलोक और ज्योति के बीच मनीष दुबे आ जाता है। मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट के पद पर था, जो कि ज्योति के काफ़ी करीब था। आलोक को ज्योति के बदले व्यवहार के चलते कुछ शक होने लगा और एक दिन उसने ज्योति का मोबाइल चेक किया, जिसमें आलोक को उसके व्हाट्सएप पर कुछ चौंकाने वाला मिला और वो था ज्योति और मनीष दुबे की ओपन व्हाट्सएप चैट। जब इसका जिक्र आलोक ने ज्योति से किया तो ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को खूब भला बुरा कहा और गुस्से में लाल हो गई। आलोक मौर्य ने मनीष दुबे की पत्नी से मिलने की भी कोशिश की, मगर वहां से भी वह निराश लौटा। आलोक मौर्य अब इस कोशिश में था कि कैसे वह इन दोनों को बेनकाब करे। एक दिन 22 फरवरी 2023 को आलोक ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को सरकारी आवास पर रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, उन दोनों ने आलोक को जान से मारने की कोशिश की, मगर किसी तरह से आलोक वहां से जान बचाकर भागा और अपनी जान बचाता है। दरअसल ज्योति मौर्य आलोक को तलाक देकर मनीष के साथ जिंदगी बिताना चाहती है, मगर बात की बात है कि जिस आलोक ने अपनी साधारण पत्नी को एक उच्च पद पर पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो कैसे ये सब चुपचाप देखता। और आखिरकार आलोक ने ज्योति के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें सबूत के तौर पर उसने व्हाट्सएप चैट को दाखिल किया और साथ ही आलोक ने कुछ ऐसे दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष रखे हैं जिसमें ज्योति मौर्य भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती हैं। यह दस्तावेज एक डायरी के रूप में है, जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़े कलेक्शन का खुलासा होता है और ज्योति मौर्य को अपराधी साबित करने के लिए काफ़ी है। बता दें कि ज्योति आलोक को 376 के झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दे चुकी हैं। ये आलोक का कहना है। आलोक ने होमगार्ड मुख्यालय में भी मनीष दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। डीआईजी संतोष कुमार खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। आलोक मौर्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मदद करने की विनती की है और कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में संज्ञान लेंगे। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो ज्योति मौर्य को उनके पद से बर्खास्त किया जाएगा
और उनकी वह नौकरी जा सकती है जिसके मिलने के बाद ज्योति ने यह सब बखेड़ा खड़ा किया है और आलोक और उसके परिवार की इज्जत को तार तार किया है। और अगर आगे ऐसा कोई अपनी पत्नी के साथ करने की सोचता है तो उस इंसान के विश्वास पर भी प्रहार किया है, साथ ही पीसीएस जैसे पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। आप लोगों का इस विषय पर क्या कहना है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो पर आने और उसे देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बात की बात चैनल को सब्सक्राइब करें।